हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजनीति में 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें चुनाव में उन नेताओं की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो पार्टी का ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ऐसी एक खबर सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से जुड़ी है, जहां कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें भाजपा के नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर और उनकी मां की तस्वीर है। बस इसी बात से खफा हो गए राजेंद्र सिंह मोकलपुर। क्या कहा जरा आप ही सुने। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रहे हैं कि कांग्रेस पर वो कार्रवाई करे। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है तस्वीर बदलना चाहिए। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभाओं में चुनाव है, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ तस्वीरें सामने आ रही। तो सागर एक्सप्रेस न्यूज़ ये अपील करता है कि चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाए। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सुर्खी विधानसभा की और सबसे वरिष्ठतम यहाँ के लोकप्रिय नेता श्री राजेंद्र मोकलपुर साहब की, जिनकी कल एक तस्वीर वायरल हुई। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें वो कांग्रेस की प्रत्याशी पारुल साहू को आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। भाई साहब, कितना, चूँकि आप बहुत मेहनत से सुर्खी में जुटे हैं, इस तस्वीर को लेके आप क्या कहेंगे? ये सियासत की बदमाशी है या फिर संबंधों का वो है? देखिए, पारुल साहू जी 2013 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थी और बाद में वो विजयी हुई और विधायक बनी। घर पर उनका आना जाना था, मेरे छोटे बेटे की क्लासमेट रही हैं। जब भी वो आती थी तो चाचा जी कहकर झुकती हैं, तो प्रेमवश में उनके सिर पे हाथ रख देता हूँ। वो जो फ़ोटो वायरल हो रहा है वो पुराना फ़ोटो है। जी हाँ। भाई साहब, आप कितनी ताकत से लगे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो आपको आदेश मिला था शिवराज जी से, आपने बखूबी वो अंदाज दिखाया। बिल्कुल, हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ। माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी और माननीय गौरव सिरोठिया जी के आदेशों का अक्षरशः पालन कर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में गोविंद राजपूत जी को विजयी बनाने के लिए मुझसे जो बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। जब सुर्खी की जनता को अब कुछ घंटे बचे हैं, 48 घंटे बचे हैं, क्या कहेंगे? सुर्खी की जनता क्या अपील करेंगे? मैं सुर्खी की जनता से यही अपील करता हूँ कि मध्य प्रदेश में स्थिर सरकार के लिए, सुर्खी क्षेत्र के विकास के लिए, सुर्खी विधानसभा में विकास कार्य तेज़ी से खुरई और रैली की तरह हों, इसलिए गोविंद राजपूत जी को 3 तारीख को उनके पक्ष में मतदान कर विजयी बनाएं। तो ये थे वरिष्ठतम नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर, जो साफ साफ कह रहे हैं कि पुरानी तस्वीर है। और हम फिर उनसे एक सवाल कहेंगे कि इस तरह से तस्वीर कहीं आपका दागदार चेहरा बनाने की भी कोशिश की, चुनाव आयोग में जाएंगे क्या आप? देखिए, उस तस्वीर का उपयोग और सदुपयोग जो कर रहा है उसके विरुद्ध मैं ज़रूर कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखूंगा। ठीक, तो ये बिल्कुल बात साफ है कि वो अफवाह थी जो तस्वीर सुर्खी में फैली। हम फिर कहेंगे हम हंगामा ऐसा खड़ा करना चाहिए, एक वाजिब तस्वीर जो है सामने होना चाहिए ताकि लोगों में शक हो, संदेह ना हो। फिर कहेंगे एक बहुत बेबाक नेता है राजेंद्र सिंह मोकलपुर, जिसके साथ होते हैं उसके साथ खड़े रहते हैं और जिसका साथ नहीं देना होता है तो फिर कोई भी ताकत लग जाए वो उसके साथ खड़े नहीं है। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया साहब भी हैं। ये जो तस्वीर का जो हल्ला है ये क्या है पूरा? ये राजनीति में जो लोग अपन कहते हैं कि किसी चीज़ का सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना, कोई अच्छा व्यक्ति होता है वो उसका सदुपयोग करता है, कोई खराब व्यक्ति होता है वो उसका दुरुपयोग करता है। ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है। कोई, मैं तो कहता हूँ कि जैसे राजेंद्र चाचा के पास आई और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाया, ये सहजता है उनकी, ये सरलता है उनकी कि उनके घर पे कोई आता है या उनसे पहले कभी कोई मिला होगा तो उनने आशीर्वाद स्वरूप दिया। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थी तब उनका आशीर्वाद था। लेकिन यदि ऐसे उनका एक फ़ोटो मैंने अभी एक दिन पहले और देखा,
शिवराज जी के साथ भी है, शिवराज जी का हाथ रखवाए हुए हैं, तो मुख्यमंत्री जी भी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये तो धोखा मुख्यमंत्री जी के साथ और राजन चाचा के साथ और सुर्खी की जनता के साथ है कि आप आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए लेती हैं और बैठ जाती हैं दूसरे की गोदी में जाकर। लोकतंत्र में गद्दारी का मुद्दा चला बहुत, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? किस लोकतंत्र में गद्दारी कांग्रेस ने की और कांग्रेस ने गद्दारी अभी नहीं की। और लोकतंत्र की हत्या की जहां बात होती है तो कांग्रेस का ये चरित्र रहा है। लोकतंत्र की हत्या यदि की तो कांग्रेस ने की। 1975 में इमरजेंसी लगाई, ये लोकतंत्र की हत्या है। पटवा जी की सरकार 1992 में और 4 राज्यों में सरकार गिराई, ये लोकतंत्र की हत्या है। अटल जी की सरकार 1 वोट से गिराई, ये कांग्रेस की लोकतंत्र की हत्या है। तो लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने हमेशा की। संविधान की धज्जियां कांग्रेस ने हमेशा उड़ाई। अंबेडकर जी की संविधान बनाया हुआ जो संविधान है इसको तार-तार करने का काम 1975 से लेकर अभी तक कांग्रेस ने किया है। जहां तक रही अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं गिराई, सरकार कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण गिरी, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण गिरी। 22 विधायक गए, उसके बाद लगातार आप बोलते हैं 22 विधायकों को खरीदा गया, उसके बाद लेकिन हर दिन हर महीने 1 विधायक कांग्रेस का टूटता है और वह कांग्रेस पार्टी छोड़ देता है। इतना की नहीं, विधायक पद से भी इस्तीफा देता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये कांग्रेस की अंतर्कला है। कांग्रेस में ना कोई नेता है ना कोई मुद्दा है, इसलिए कांग्रेस में बिखराव की स्थिति है। तो लोकतंत्र की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर फखरुद्दीन अली साहब उस वक्त राष्ट्रपति थे देश के, और इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखी और एक चिट्ठी में रात को देश में इमरजेंसी लग गई। शायद इसका जिक्र इस चुनाव में नहीं हुआ। वाजिब बात थी 1992 में 4 राज्यों की सरकार गिरा दी, कोर्ट में मामला चला लेकिन आया गया आराम हो गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार गिराई गई थी, तब देश ने आशीर्वाद दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को। इन तमाम चीज़ों को लेके हम फिर कहेंगे कि राजन सिंह मोकलपुर को लेके वो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल बहुत ताकत से खड़े हैं। वो अफवाह वाली फ़ोटो है जिसकी वो मजम्मत करते हैं। सिरोठिया साहब ने जो बताया कि जो गद्दारी का मुद्दा है असलियत में कांग्रेस गद्दार है, न कि भाजपा। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सुर्खी। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।